पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दया वंदन करे नमो नमो भगवन अणिबे पद पर काश के कायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साई के साई करूं परनाम शरणु सतगुरु जाल को मुख हृदय हरि नाम निज प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुखराम सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कराए साध संगर शाही करूं श्री सतगुरु गुण विज्ञान जाए। सभा ने राम राम कहा। राम 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 राम। नरतन नाम कण निपजे नरतन खेत नाम कण निपजे मोती कुल का पाया निपजा साध सात फल फूली भरगाड़ा घर जाया। दर्पण के ये शरीर रूपी ये खेत है जिसमें इस प्रकार से संसार में किसान के खेत होता है, इसी प्रकार से ये हमारा पांच तत्वों का जो शरीर है ये खेत है। तो इसमें क्या निमित्ता है? किसान के क्या निमित्ता? अनाज निमित्ता। और इस नर्तन खेत में क्या निमित्ता? नाम कर निपजे। ये परमात्मा का नाम पर निपटेगा कब? मोती फूल का पाया। किसान समय पर बीज डालता, आषाढ़ के महीने में बारिश होते ही तो कार्तिक के महीने में वो किसान गाड़ी भर के लाता। तो यह मोती फूल का पाया। मोती फूल कौन सी है? इसी प्रकार किसान के लिए आषाढ़ का महीना शुभ है। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर ये शुभ है। इसमें ये नामकरण निपजे, इसमें ये परमात्मा का नामकरण निपजा साथ सात फल फूली निपजा साथ। और इधर सांस और श्वास से सिमरण करेंगे तो क्या होगा? एक ही श्वास में 70 करोड़ नाम है। उधर तो किसान के कार्तिक के महीने में गाड़ियां भर के वो किसान अनाज की घर पे ले जाता, और इधर नामकरण निपजे परमात्मा का नामकरण रूपी पैदा होता शरीर, और वो भी एक श्वास में 70 करोड़ नाम आता। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास श्वास होते सिमरण 70 करोड़। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़। राम नाम की जोड़ का मतलब ये परमात्मा का नाम रकार और मकार, माया और ब्रह्म का ये जुगल जोड़ा है। रकार ब्रह्मवाचक है और मम्मा माया वाचक है। ये रकार मकार ये जोड़ा है। और ये शरीर भी माया ब्रह्म का है, शरीर भी माया ब्रह्म का। पांच तत्वों का शरीर जो दिख रहा है वो माया का है, और इसमें अंतर में विराजमान रहती है चेतन आत्मा। तो शरीर भी माया ब्रह्म का और ये नाम भी माया ब्रह्म का। इस युगल नाम को साथ साथ 20वां श्वास में और 20वां श्वास में इसको रटे, और उसके प्राक्रम से ये परमात्मा का निज नाम प्रकट होता है। और प्रकट होने से नाभि से लेकर के और त्रिपुटी तक को क्या नाम से एक श्वास 70 करोड़ नाम आता है।
नाभि से त्रिपुटी। क्यों? शरीर का मुख्य केंद्र नाभि है। नाभि मुख्य केंद्र हमारा शरीर। जो भी हम खाते पीते नाभि में जाता है, तो नाभि के बाद में क्या नाम से पूरे शरीर में रग रग रोग सारी चीजें। क्यों? नाभि के अंदर समान वायु है, 5 प्रकार की प्राण वायु है। हम काम में ले रहे 30 दिन 5 प्रकार की प्राण, 24 घंटा एक काम आए। तो इसी प्रकार से नाभि में समान वायु है। तो समान वायु के पराक्रम से जो नाभि में जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन जटा अग्नि की आंच से पचता है। तो जब उसका रस बनता है, रस बनने के बाद में समान वायु के पराक्रम से पूरे शरीर में समान वायु का। तो इसी प्रकार से समान वायु नाभि में होने की वजह से 3.5 करोड़ रोमावले हमारे शरीर में, 3.5 करोड़ रोमावले। 20 नाम उश्वास। क्यों? उश्वास के बिना ये परमात्मा की सत्ता प्रकट नहीं होती, उश्वास के बिना। तो संत उश्वास को महत्व देते, तो 20 को 3.5 से गुणा पुरुषित तक होगा। तो ये केवल मात्र नाभि से लेकर और त्रिपुटी के नीचे तक ये 70 कोण। और इसके आगे अनगिनती, गिनती नहीं। और नाभि से आगे त्रिपुटी से पार्श्व का एरिया तक को अनगिनती, गिनती नहीं, वहाँ को गिनती नहीं, बार बार ही नहीं है। 24 घंटा बिना किए हुए सता समाधि, सत समाधि हो रही 24 घंटा। सता समाधि रात दिन होई, मुख श्वासा सिमरण नहीं को। सहजा सिमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना निवलाया। सता समाधि यानी वो परमात्मा की सत्ता, वो जागृत हो गई, वो चेतना उसका आनंद ले रही है। 24 घंटा उसका आनंद ले रही है। कहाँ ले रही है? तो आत्मा का निरंजन निराकार जो सतपद चौथा पद है, उस चौथे पद में ये चेतना समा गई उस सब के अंदर को आनंद ले रही है। सता समाधि, सहज समाधि का बिना किए 24 घंटा हो। मुख श्वासा सिमरण नहीं हो, वो बिना सिमरण किए बिना ही, श्वासा के बिना ही 24 घंटा। सहजा सिमरण जिन घर आया, रोम रोम रसना निवलाया। सहजा सिमरण, सहज का मतलब सहज नहीं हो रही है। उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते 24 घंटा अखंड सता समाधि लग जाती है। 10वां बार 24 घंटा काम करते तो भी वो लगे, वो खंडित नहीं होती है सता समाधि। और इसका पराक्रम है, कैसी ताकत है सता समाधि। छूटे वाका जीव खंडित नहीं हो, शरीर भी छूट जाए और वचन बोलना भी बंद हो जाए, पर फिर भी वो लिव खंडित नहीं हुई। वो लिव जो लगी हुई है वो खंडित नहीं हुई, ऐसी ताकत है। और फिर इसका पराक्रम क्या? लिवबद्ध वचन मोक्ष ले जाई। इसके लिवबद्ध वचन 24 घंटा अखंड हो रहा है। इसके पराक्रम से प्राण आत्मा चेतन आत्मा को मोक्ष के प्राप्त, ऐसी लिव है। लिव लागे टूटे नहीं, टूट बैठ कर का दे छूटे वाचा सके, लिव खंडित नहीं हुई। लिव लागी तो लगी हुई टूटती नहीं है। वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे, तभी त्रिलोकी सब गठफंड छूटे। हे राजा चतुरलाल से कह रहे महाराज, हे राजा वहाँ डोर लागी नहीं तार टूटे। आत्मा की निरंजन निराकार पद में वो सता समाधि, सहज समाधि की डोरी लगी हुई है, अखंड हो रही है। नहीं तार टूटे, वो निमिष मात्र भी खंडित नहीं होती है। ऐसी बात त्रिलोकी गठबंध सब छूटे। जो गले में फांस है, फांस जन्मने मरने की फांसी है, कर्म का बंधन है, कर्म की फांसी लगी हुई है। 3 ताज का कर्म है जीवा के लारा, तीनों 14 लोक में सब कर्मा बरसारा। 3 लोक 14 भवन में जितने भी जीव है उन सबके कर्मों की फांसी है। 3 ताज का
कर्म है जीवा के लाए, 3 प्रकार के कर्म सब जीव के लाए। 3 14 लोक में सब कर्मा बस सारे, 3 लोक 14 वर्ग में सब कर्म के बसी मंदिर में। तो 3 तात का कर्म किसी भी कोई 3 तात जो प्रकार के कर्म है वो कैसे कटे? जब तक तीनों कर्म खत्म नहीं होंगे, जब तक कितना ही प्रयास करो, कितना ही साधन करो, अनेक प्रकार के कर्मों का ज्ञान करो, मगर जब तक ये तीनों कर्म खत्म नहीं होंगे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसमें संचित सबसे खतरनाक है, संचित कर्म। संचित किण भी देखो, ये संचित कर्म कैसे सारा के संचित का संचित में से प्रारब्ध के रूप में हमें मिल गए। संचित कर्म ढेर पड़े हुए हैं, वहां पार की जैसे ढेर कर्म पड़े हुए संचित कर्म। और उन संचित कर्म में, संचित का मतलब संचित पूंजी, तुम्हारी पूंजी कमाई की हुई पूंजी, कर्मों की कमाई, वो पार जैसी ढेर पड़ी हुई है। और उसमें से परमात्मा भोगने के लिए इतना कर्म देते, इतना कर्म भोगने, इतने कर्म को भोगने के लिए आए या अब वो भोगते भोगते कर्म तो इतने भोगे सब जीव ने, और जाते जाते ढेर सारे कर्मों की पोटली मान कर को ये जीव चोरा जी नहीं जाता। ये सब खतरनाक काम है कर्म का, और ये सबसे खतरनाक कर्म है संचित कर्म। संचित के निमित्त को ये संचित कैसे? तो युक्ति बता दी महाराज ने। संचित कटे भजन से प्रारब्ध भुगतन, क्रियमान बांधे नहीं कहे संग्राम नाम। संचित कटे भजन से, वो संचित कर्म भक्ति भजन से कटे, और वो भी बिना की हुई भक्ति जो तुम साधन कर रहे हो इंद्रियों के द्वारा, श्वासा के द्वारा, मन के द्वारा, सुक्ति के द्वारा, नृत्य के द्वारा, ये जो भी तुम साधन कर रहे हो, इन साधनों से 3 काल से भी एक भी संचित कर्म नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा। और तुम संचित कर्म और तुम कर्म का भारा और बांध रहे हो, एक भी कर्म नहीं कटेगा, एक भी। तो अब कैसे कटे संचित कर्म? भजन से। भजन संचित करे भजन से, तो भजन से, भजन कहते जो करना ही नहीं पड़े, सिमरन करना पड़ता है, राम राम रटना पड़ता। और भजन तो बिना किए हुए हो रहा, वो है भजन। भजन किया नहीं जाता, भजन होता है 24 घंटा, किया नहीं जाता है। किया जाता वो कलयुग का ज्ञान है, भजन तो किया ही नहीं जाता, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो है भजन। जब तक तुम कर रहे हो वो तुम्हारा सुमिरन है, वो भजन नहीं है तुम्हारा। कहने को जरूर हम कहते हैं सिमरन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, वो भजन नहीं है। भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद मिल नाई रे, राम राम से मोक्ष मिले पर सत्य शब्द बिन नाई रे। वो सत्य शब्द आत्मा के निरंजन निराकार पद में 24 घंटा अखंड हो रहा, बिना किए हो रहा, वो भजन है असली, वो भजन है। उससे संचित कर्म कटे, सारे कर्म। पुष्टि कर दी महाराज, पुष्टि किए, प्रमाण दिया महाराज, प्रमाण दिया। 10वां द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई, कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वां द्वार केवली जागा। 10वां द्वार केवली हुई, 10वां द्वार केवल पद है, और उसमें पराक्रम क्या? कर्म कसर रहे नहीं कोई, उसमें कर्मों की कसर नहीं रहती। वो कौन से कर्म? संचित कर्म कर रहे तुम्हारे, उनकी कसर नहीं, संचित करते हो तुम्हारे। और प्रारब्ध तुम भोग कर पूरा कर रहे हो रोजाना 24 घंटे में, तुम अपने अपने हिसाब से वो भोग के पूरा। तो वो कर्म वहां कटिया कर्म भरम सब भागा, और वो सारे कर्म कट जाते और भरम भी खत्म हो जाते। 10वां द्वार केवल जाता। अभी मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष नहीं हुई है अभी कर्म कटे तुम्हारे, मोक्ष नहीं हुई है। तो कब होगी फिर वो? प्रमाण दे दिया महाराज, प्रमाण। तो जो प्रमाण है वो सत्य है, जो प्रमाण से बात करते वो सत्य
केवल होई निकेवल होई, करम कसर रहे नहीं कोई। केवल मिले निकेवल माई, आप ही ब्रह्म और कुछ नाई। मोक्ष हो गई ये मोक्ष हो गई। केवल होई निकेवल होई, केवल सत्ता समाधि सत समाधि वो केवल है। अब निकेवल नी का मतलब नहीं, जो केवल में चीज हो रही वो नी का मतलब नहीं, निकेवल वो नहीं है। अब निकेवल क्या नहीं है, तो ना कोई सत्ता समाधि, ना कोई शैद समाधि, ना कोई समाधि, कुछ भी नहीं है वहां। तो ये जो शब्द तुम्हारे दर्शन द्वार के बाहर में ये घुर रहा आवाज आ रही है, वो भी उसमें नहीं है। निर्गत निर्गत गगन के सबई चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद गिराते आए। निर्गत निर्गत गगन के जो गगन मंडल में सत्ता समाधि सत समाधि का तुम आनंद ले रहे हो, सबई चैन मिट जाए, वो सारे चैन खत्म हो जाते। और ये सत्ता समाधि सत समाधि का आनंद जो चेतन आत्मा ले रही है, वो चेतन आत्मा ही कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वो परमात्मा के देश में जाकर मिल जाती है, समा जाती है। जिसको शून्य समाधि कहते हैं, 5वीं शून्य समाधि है, वो शून्य समाधि, आनंद ब्रह्म की समाधि है वो शून्य समाधि। और ये केवल की समाधि है जो चेतना के आधार से हो रही है, चेतनता में हो रही है। केवल में चेतनता हमारी सत्ता समाधि से समाधि भी हो रही है। और पेट में तकलीफ हो गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो तुम्हारी कैसे मोक्ष हो गई, तुम्हें तकलीफ सता रही, ताप सता रहा, ताप सता रहा, तकलीफ सता रही है, मोक्ष नहीं हुई है, नहीं हुई है। और निकेवल में कोई ताप नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, वो निकेवल है। उसको कहते हैं आनंद ब्रह्म की समाधि, और वो जीते जी वो मोक्ष है, उसको कहते हैं मोक्ष, जीते जी। और केवल पद में मोक्ष नहीं है, मुंह मत धो लेना। तो केवल पद में सत्ता समाधि रात दिन अखंड हो रहे, हम मोक्ष में मुंह मत धो लेना। अभी तुम केवल में बैठे हो, अभी तुम्हारे 3 ताप कर्म, 3 ताप अभी तुम्हारे खत्म नहीं हुए हैं, 3 ताप। और उस परमात्मा के देश में तो किसी प्रकार का ताप सताता ही नहीं है, तो तुम्हारी मोक्ष कैसे हुई बताओ, विचार को नहीं हुई। केवल होई निकेवल होई, तेर जन्म धरे नहीं होई, केवल मिले निकेवल माई, आप ही ब्रह्म और कुछ नहीं पाए। वो समझ गए, वो भक्ति मोक्ष है, उसको कहते मोक्ष, जीते जी वो मोक्ष। जब तक ताप सताए तब तक मोक्ष। तो ये हमारा पुष्टि है, प्रमाण है, जो प्रमाण से बात करता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भेदधारी हो, चाहे साधारण गृहस्थी हो, जो प्रमाण है वो सच्चा है, वो बाकी सब झूठ है। 3 काल में चाहे कोई, चाहे मठाधीश हो, चाहे आचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी वेदांती पंडित हो, कोई भी हो, जब तक पुष्टि नहीं होती है वस्तु की, तब तक उसकी बात रद्दी के टोकने के समान कोई काम नहीं। पुष्टि होनी, बिना पुष्टि मान्यता नहीं है। पुष्टि करो आप, ज्ञान तुम्हारा का आता है, कोई बार बार नहीं है, तो पुष्टि करिए आप। पुष्टि के बिना भले हमारे गति नहीं है। बाप चंपालाल जी को पूछ लो, ये भी यही कहते, पुष्टि करिए आप, टंका की चोट आपकी बात की मान्यता हो, पुष्टि करिए आप साथी के द्वारा। और वो पुष्टि चाहे अनंत श्री राम जी महाराज के अल्प रूपी वचन हो, और चाहे स्वामी रामचंद्र जी महाराज के अल्प रूपी वचन हो, और चाहे दया जी महाराज के अल्प रूपी वचन हो, किसी भी केवल भगवत के वचन हो, पुष्टि होनी चाहिए। बिना पुष्टि बिना सब प्रत्येक की टोकरी है, जब जाके मोक्ष की बातें नहीं होगी। तुम सत्ता समाधि सत समाधि में बैठे हो, तो अभी 3 ताप से तुम्हारी चेतना अलग नहीं हुई है। 3 ताप सता को मोक्ष में पक्की बात है, ये बिल्कुल गले उतरी हुई बात है, बिल्कुल पूरी आर पार नाभि में उतर गई, वो बिल्कुल गले उतरी बात। भारत के वचन पक्की पुष्टि है। करोड़ आदमी के बीच में डंके की, तो करोड़ों आदमी के बीच
पैर ठोक के, छाती ठोक के पुष्टि है मरण, और वो पुष्टि अणवे की परवानगी है मरण। अणवे की परवानगी दीनी सिद्धनाथ, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। तो मरण के पास तो अणवे की परवानगी थी, इसलिए अनंत जीवों को मरण का डर आगे की कर रहे। हम तो चले अगम तू भाई, ज्ञान तो घर चले मृत लोक के माय। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। सत्य लोक सब आवजो, मत पचरी जो। पुष्टि करे महाराज, अणवे ज्ञान की ताकत उनके पास। और ये अणवे ज्ञान ऐसे नहीं उतरता, हो तो सतगुरु की दया होती है, उसकी मेहर होती है। और वो मेहर कब होगी? जब रात दिन साधना करेंगे, 24 घंटा अखंड साधना करेंगे, और फिर वो जीव ही वहाँ परमात्मा की देश से आता है, वो प्राक्रम होता संतों के पास में। ऐसे ये क्या नाम से ये ज्ञान, ये अणवे ज्ञान ऐसे नहीं उतरता है, नहीं उतरता है। जितने भी महान पुरुष हुए आदि अनादि से, ऋषभदेव स्वामी से लेकर महावीर स्वामी तक, जितने भी महान पुरुष हैं जिनकी गिनती नहीं, वार पार नहीं, वो सबके अणवे को परमात्मा के देश से अणवे। और ये साधारण वचन नहीं है महाराज के। अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान, कलक दंडोत परमाण कीजो। वो दिया जीव जू शीश पर राख जो, इष्ट का भाव पल भाई लीजो। साधारण वचन नहीं है ये, अणवे ज्ञान, ये पांचवा अणवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये साक्षात सतगुरु परमात्मा का, ये साक्षात सतगुरु परमात्मा। कलक दंडोत परिणाम कीजो, इनके भाव रखना, घट में भाव रखना, ये साक्षात परमात्मा के वचन, ये साक्षात भगवान की हमारी विराट है। इसी ताकत है, और इसी ताकत से हम तो चले अगम तुम भाई, ज्ञान को छोड़ चले अमृत लोक के माई। इसमें ताकत, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। सत्य लोक सब आवजो, मत पचरी। और आज भी अनंत चले गए, और आज भी ये महाराज के ज्ञान में सदा चले, अनंतों के लेकर। ये ताकत है, जीता रास्ता उदाहरण है। प्रभु जी आदरणीय शेरपा का उदाहरण है, लंके की चोट के संजय। पंडित जी झूमरमल जी शर्मा ने केवल मात्र 700 से साधना बताई थी, केवल मात्र 12 को उनकी अनुभूति पंडित जी नहीं करवाई। चप्पल आदमी को ध्यान नहीं करवाई, ये तो सतगुरु की मेहर थी उनके ऊपर। उस सतगुरु परमात्मा की दया थी। को बड़ी चिंतन मनन किया, एक एक शब्द का विचार किया, और 12 ही कवनों पर परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करी। वो ताकत है, ये बात याद है। शेषनाथ देखी हुई बात है, पक्की बात, दावे के साथ इसको कहते बचनों में था, और भाव था उनका, सच में भाव था। प्रभु जी आदरणीय शेर का कहते हैं, जैसे जन की भावना तैसा ही हरि होय, साय पिंटू प्रांत पूजा सुना नहीं कोई। जैसे भाव होते वैसा ही भाव। प्रहलाद जी महाराज के भाव थे, नरसिंह भगवान खंबे में प्रकट हो गए, भाव थे। आज घर घर में खंबे देख लो, पर इस घर घर के खंभों में प्रकट करने वाले भगवान नरसिंह को प्रहलाद नहीं है, प्रहलाद नहीं। कहते मीराबाई भगवान की कृष्ण की मूर्ति में समा गई, कह रहे हैं ये कहते मूर्ति आज वही है, पर उस मूर्ति में समाने वाली मीराबाई नहीं है। हम प्रहलाद नहीं बन सकते, मीराबाई नहीं बन सकते, पर प्रहलाद की जैसे, मीराबाई की जैसे साधना कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये खंबा क्या है? ये पांच तत्वों का शरीर खंबा है। नरसिंह कौन है? ये परमात्मा का निज नाम, ये नरसिंह है, इसको प्रकट करें। ये नरसिंह है, तो नरसिंह नहीं होगा प्रकट, ये नरसिंह है। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने गर्जना की, इसी प्रकार से शब्द गर्जना करता, 24 घंटा अखंड गर्जना करता। नरसिंह उसको प्रकट करता। तो नरसिंह भगवान ने तो केवल मात्र
राक्षस का संहार किया और ये शपथ रूपी नरसिंह 24 घंटा गरज रहा है। अनंत जन्म के जो कर्म है, अनंत जन्म के जिनका वार पार नहीं है, इस नरसिंह से सारे कर्म खत्म हो जाते। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, इस ज्ञान को हल्के में कभी नहीं लेना, भूल के भी मत लेना, इस ज्ञान को हल्के में मत लेना। तुम्हारी बड़े भाग जबरदस्त है, बड़े भाग्यशाली हो। भाग्यशाली नहीं हो पर हम सौभाग्यशाली हो, ये ज्ञान मिला, सत्यों का शरणा मिला, इसलिए हल्के में मत लो। आप पर सौभाग्यशाली नारतन खेत नाम गण निपजे, मोती कुल का पाया, निपजा साध सात फल फूली, बरगाड़ा घर जाया। सात फूल गई आत्मा के निरंजन निराकार करते अखंड पूरी अनगिनती, गिनती नहीं है वहाँ, गिनती नहीं, वार पार नहीं है। जैसे साथ हीरे पड़ने जवाहरात की खान की जैसे खान खुल गई गट में खान खुल गई। परमात्मा की महर से सब कुछ, सतगुरु की महर, वो सतगुरु महर उसकी काम देती है और उसकी महर के द्वारा ही शरीरदारी की महर हो जाती है। उस सतगुरु की महर के द्वारा ही शरीरदारी की महर हो जाती है और उस सतगुरु की महर के द्वारा ही परमात्मा की सत्ता प्रकट होती। महर उसकी काम और उसकी महर के द्वारा ही 3 प्रकार के कर्म खत्म होते हैं और उसकी महर के द्वारा ही जीते जी एक प्राण आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करी। महर उसकी, उस की महर, शरीरदारी की नहीं। तो मैं भी बताई थी बात, शरीरदारी की नहीं, शरीरदारी तो इतनी की अब है। परदेशी पर वो उनके पूछे घर आवे, चले आपने पाव दिन सो पंथ बतवा। शरीरदारी की वो है सब उसका प्रतिनिधित्व ये परमात्मा के साथ, उस सतगुरु का प्रतिनिधित्व ये परमात्मा की सत्ता ये हमारी बनी। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समय नहीं है अमेरिका में जाना है, पर समय नहीं हमारे मोदी जी को, तो उनके प्रतिनिधित्व के रूप में कौन जाएंगे? या तो गृह मंत्री जाएंगे या रक्षा मंत्री जी जाएंगे, वो उनका स्वागत करेंगे कि कौन आए, मोदी साहब के प्रतिनिधित्व आए। इसी प्रकार से वो परमात्मा की सत्ता, वो प्रतिनिधित्व करने वाली घटना, वो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो साकार रूप समझो, साकार रूप समझो इस परमात्मा की सत्ता को। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसी में। इसलिए डूब मत जाना, शरीरदारी को पकड़ के मत बैठ जाना कि हमारा तो शरीरदारी सत्संग हुए, डूबना पड़ेगा तारी धार। केवल मात्र उसको मान के मत बैठना, सतगुरु को वो सत्ता है जो बेटी बताई, तो वो भी जीवात्मा की शरीर की रही है, वो है, उसको पकड़ो, उसकी अनुभूति करो, 24 घंटा चिपक जाओ, उसकी अनुभूति करो। वो है तारने वाली, वो है कर्म को काटने वाली, वो सारा खेल ही उसी का है। शरीरदारी तो केवल बात को रास्ता बताने वाला है, पर तो कुछ भी नहीं है, सारी मैं। आज अषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीज नहीं पायो, अंत काल काती को बरसो, भजन बिना पछतायो। आज अषाढ़ चाम सोवनी, किसान के लिए अषाढ़ का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 12 महीने में अषाढ़ का महीना किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अषाढ़ के महीने में बारिश हो जाती है और बारिश होते ही वो किसान बीज लेकर वो अपने खेत में बीज बांधता है। इसलिए वो अषाढ़ का महीना किसान के लिए सोनी चाम है। और इधर ये परमात्मा, ये शरीर 5 तत्वों का शरीर, ये जो मिला हुआ है मनुष्य शरीर, ये अषाढ़ के महीने की जैसे है। जिस प्रकार से अषाढ़ के महीने में किसान समझकर बीज डालता है, किसान केवल मात्र बीज ऐसे नहीं फेंकता है,
समझ कर डालता है। नीचे 5 आंगुल 7 आंगुल तक जमीन में बीज जाता जब फसल पैदा होती है और ऐसे डाल के आ जाता किसान तो उसको जीनावर चिप जाते, फिर उसको पछताना पड़ता कार्तिक के महीने में। इसी प्रकार से समझ बीज नहीं बायो, हम भी समझ कर बीज नहीं बारे, इस नर्तन के समझ के नहीं बारे। जिस प्रकार से वो किसान ऐसे फेंक आता, इसी प्रकार से हम भी एक श्वासा के आधार से सुमरण कर रहे हैं, वो बीज को समझ के नहीं बा रहे। और वही किसान उसी बीज को विधि के द्वारा 5 आंगुल या 7 आंगुल वो बीज जमीन में जाता है, जब जाकर फसल पैदा होती है। इसी प्रकार हम भी समझकर बीज को बाओ, साथ हो साथ ये समझकर बाओ। इस प्रकार से वो किसान क्या नाम से हल के द्वारा बीज डालता है, इसी प्रकार से साथ और साथ के समझ बीज बाओ। जब वो साथ नीचे और नहीं बाओगे तो क्या होगा? अंत काल काती को कर सो भजन बिना पिछतायो। अंत समय में किसान को कार्तिक के महीने में पछताना पड़ता है। क्यों? तब फसल पैदा नहीं हुई। इसी प्रकार से अंत समय में भी बिना परमात्मा की भक्ति के बिना अंत समय में जीव को पछताना पड़ेगा। किसान तो कार्तिक में पछताता और ये जीव धर्मराज के दूत जब लेने के लिए आते उस दूत को देकर फिर अंत समय में पछताना, और फिर अंत समय में कारी नहीं लगती है, नहीं लगती है, नहीं लगती है, कारी नहीं लगती है। कारी तो जवानी में लगेगी, कपड़ा गल जाता है और गले हुए कपड़े को सुई धागा से उसके क्या नाम से वो तो कारी नहीं लगेगी, गल गया वो। इसी प्रकार से कारी बुढ़ापे में नहीं लगेगी, गल गया है। इंद्रियां क्षीण हो गई, कारी नहीं लगेगी, कारी नहीं लगेगी। जवानी में कारी लगेगी। जिस प्रकार से कपड़ा गला नहीं है, फट गया तो उसकी कारी लगता है, इसी प्रकार यहाँ की जवानी में कारी लगेगी, बुढ़ापे में नहीं लगेगी। जितने भी महापुरुष हुए केवली भगवत मगर 25 में कारी लगी उनके, मगर 25 महाराज को देखो 18 साल की आयु में शास्त्र में बैठ गए और 18 साल तक साधना की, मगर 25 में कारी लगी। इसके कहते महापुरुष जवानी की कमाई और जवानी का वजन काम में आता है। जिस प्रकार से बुढ़ापे की कमाई काम में नहीं आती है। कमाई काम क्या आएगी? कमाई नहीं होती, क्या काम आएगी? कमाई नहीं कर पाता वो बेचारा। इसी प्रकार से बुढ़ापे का वजन काम नहीं आएगा। वजन काम क्या आएगा? कर ही नहीं पाएगा। क्या वजन दुख रे मरो रे दुख रे, ये स्थिति होगी। और अभी तो जवानी का बुढ़ापे का पता ही नहीं है, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अभी चंगे में हम बैठे हुए और एक पलक में और हमारे कर्म जैसे प्रारब्ध कर्म ऐसे प्रकट हो जाए, असाध्य रोग लग जाए, असाध्य रोग दवाई नहीं हो सकता, नहीं हो। चंगे बैठे और कर्म उगड़ गए, हमारे प्रारब्ध कर्म उगड़ने के लिए जैसे आ गए, असाध्य रोग लग गया, असाध्य बीमारी लग गई, फिर मुंह मत बोलना, भजन के लिए सिमरन के लिए कारी नहीं लगेगी। इसलिए जब तक स्वस्थ है तब तक मस्त है, स्वस्थ तब तक मस्त है। और मस्त तब होंगे जब परमात्मा की भक्ति करें तो सब काम अच्छा ही अच्छा होगा, कोई कमी नहीं। ये लोग और परलोक दोनों समझ जाते हैं। ये लोग आनंदमय जीवन निकलता है, इस लोक में आनंदमय, और वो लोग भी सुधर जाता। दोनों हाथ लट्टू है, हाथ को इधर करो तो खाने को मिलते, इधर करो। ये लोग सुधर गया, परलोक सुधर गया, ये ताकत है। अंत काल काती को परसो भजन बिना पिछतायो। इसी प्रकार से ऐसा पछतावा अभी कर लो, अंत का पछतावा काम नहीं आएगा। अभी कर लो, अभी समय है। बीते सोई बिसारिए रहती की सुधरे, जो स्वाचा रूपी पूंजी फुट चुकी है उसकी परवाह मत करो, जो बची हुई है उसको काम में ले लो। चंगे में हो अभी, कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो फिर क्या होगा? साज फटा जल आवे, आप फटा नहीं तूना,
अंत काल ऐसी विध परते से नर भगति बिहूणा। मस्ती से जाग चल रहा है और बैठे हुए ठंडी ठंडी लहरें आ रही है, समुद्र में से ठंडी ठंडी मस्ती आ रही और जाग चल रहा है और चलते चलते नीचे छेद हो गया, जाग में छेद हो गया और हमको पता ही नहीं कि जाग के नीचे छेद हो गया। मस्ती ले रहे चल रहा जाग और धीरे धीरे छेद हो गया, पानी जाग में आ रहा भर रहा है और भरते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो जाग समुद्र में डूब जाता है। और अंत के अंदर भी पानी नहीं लगती, सबको भरना पड़ता है, डूबना पड़ता है। इसलिए जब तक ये 5 तत्वों का जाग सही सलामत है, ये 5 तत्वों का जाग सही सलामत है, इसके छेद तो है, छेद है इसके 2 दरवाजे हैं, छेद है। और अभी चंगे में हो, ये छेद तुम्हारे भी काम कर रही है, छेद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो छेद कब काम करेंगे? जब हमारा शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाएगा तो फिर ये लोग छेद ये भी काम करना बंद कर, फिर गाड़ी नहीं लगेगी, फिर नहीं लगेगी। जाग फट गया, वो डूब गया और ये शरीर रूपी जाग भी फट गया, कोई गाड़ी नहीं लगी। इसलिए जब तक शरीर रूपी जाग स्वस्थ है, चंगे में है, तब तक भक्ति भजन को आनंद ले। जिस प्रकार से जाग में बैठकर आनंद लेते, इसी प्रकार आप फटा नहीं तूना। आप यानी आसमान फट जाता है तो उसके टेका नहीं लगता है, टेका नहीं लगता। लगता है क्या टेका? नहीं लगता है, क्योंकि नीचे आते उनको बढ़ना पड़ता। अंत काल ऐसी विध परते सो नर भगति बिहूणा। अंत काल, अंत समय आ गया, कर्म हम भोगकर पूरे कर रहे हैं, जो भोगने के लिए आए, स्वाचारूपी पूंजी फूट चुकी है, अंत समय आ गया। यमराज के दूत खड़े हैं, लेने के लिए आए हैं। किसको आएंगे लेने के लिए? से नर भक्ति विहूणा। ये नर इसकी कुछ भक्ति से विहूण है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, उनकी ऐसी दशा होगी। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुखरत कियो न राम समायो, गर्भ को न बिसरायो। देख दूत मानव पछताना, यमराज के दूत खड़े हैं, खड़े हैं। अभी थोड़े श्वास बाकी हैं, वो प्रतीक्षा में है तब हम इसका श्वास फूटे और तब हम इसको पकड़ के ले जाए। वो खड़े हैं, देख देख रहे दूतों को। मानव पछताणु और अंत में पछतावा कर रहा है। किसका पछतावा कर रहा है? अंत काल अब आयो, मनी मन में सोच रहा है अब मेरा अंत समय आ गया, अंत समय निकट आ गया। खड़े होने खड़े तैयार है, हाथों के पाए पे हाथों को मसल के खड़े तैयार। और फिर मनी मन में पछतावा कर रहा है वो जीव, अंत समय में पछतावा कर रहा है। क्या कर रहा है? सुखरत कियो न राम समायो। अंत समय में पछतावा आ रहा है, सुखरत नहीं किया, पुण्य का काम नहीं किया, मैंने पुण्य नहीं किया, सासू ससुर की सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, पति को परमात्मा का रूप नहीं समझा, प्राणी मात्र को राम रूप समझ करके निष्काम भाव से सेवा नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, मैंने बुरे काम किए, इसीलिए वो आ गए लेने के लिए। अच्छा काम करता तो उनका भाव नहीं लगता, अच्छा काम करता पुण्य का करता तो कुछ से विमान आता लेने के लिए। वो कहते हैं हिरण की चोरी करे, करे सुई को तान, ऊंची चढ़ ठाला दे कद आवेली मां। वो स्थिति होगी उस समय। सुकृत की ओर ने राम समाड़ो,
सुकृत नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया और राम संभालो, तो राम जी जो घट नहीं है उनकी खोजना नहीं की मैंने। अंत समय वो जी यमराज के पुत्र को देखकर पछता रहा है और सबसे ज्यादा पछतावा नाट में गर्भ कोल विसरायो। गर्भवास में मैंने परमात्मा से कोल वचन किए थे, कोल वचन वो भी विसार किया मैंने। अब तो वो लेने के लिए आगे जाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, अंत में तैयार वो लेके चले गए, 17 रुपये पूंजी फुट गई, ऐसे मार कर्म खत्म हो गए, शरीर छूट गया और फिर पकड़ के ले गए। और कहाँ ले गए, धर्मराज के दरबार में पेशी हो गई। तो धर्मराज जब ले को मांगे पिया बोल चितारे, लीला पाव करे मुकालो, सिर पर मुकदर मारे। पेशी हो गई, वचन छूट गया पीढ़ी यहाँ से, तो पेशी वहां हो गई, धर्मराज के दरबार में पेशी हो गई है। और फिर वह क्या हुआ, किया कोल चितारे, जो तूने कोल वचन किए थे परमात्मा से गर्भवास में, उन कोल वचनों को याद दिला रहे और धर्मराज के मरा दिया। चितारे याद दिला रहे हैं, तूने कोल वचन किया था, तूने नहीं निभाया, एक भी कोल वचन नहीं निभाया, तो तैयार हो जा तू, मुक्तों की मार खाने के लिए तैयार हो जा, मार पड़ेगी। और फिर क्या होगा, लीला पाव करे मुकालो, सिर पर मुकदर मार। लीला पाव काला मुंह, और फिर गुर्जों की मार, धमघोर मार पड़ती है, सिर पर मार पड़ती है, ऐसी मार पड़ती है आंसू भी नहीं आते, तड़पता वो भी। और वो मार किसके पड़ती है, वह दूसरा शरीर बनता है। यमलोक में दुख भोगने की काया वहां बनती है, यमराज के लोग